हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ ज्योति। वेलकम है आपका मेरे चैनल इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स में। तो फ्रेंड्स, आप कोई भी मुझसे जो भी ऑफलाइन या ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे नंबर दिए हुए हैं, आप मुझे वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपको दोनों तरह से क्लासेस प्रोवाइड होती है, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। कुछ शॉर्ट्स टॉपिक है जो मैं यूट्यूब पे करवा रही हूँ, पर वो इतने डिटेल्स में नहीं होते हैं जो आपको क्लासेस में डिटेल्स में हो जाते हैं। ये थोड़े शॉर्ट टॉपिक्स हैं क्योंकि वाईटी पे इतने लॉन्ग वीडियोस कोई देखना पसंद नहीं करता है। सो देखते हैं लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल क्या कहता है। आज का जो हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, ये एक लॉन्ग रन का कॉन्सेप्ट है। लॉन्ग रन में क्या होता है कि जैसा कि हमने बताया है कि सारे के सारे फैक्टर्स जो होते हैं, वो वेरिएबल जो होते हैं, वो सारे के सारे हम चेंज कर सकते हैं। जबकि जो पहले हमने पढ़ा था कि शॉर्ट रन में हम कोई एक ही वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं और बाकी चीज़ें कांस्टेंट रहती हैं। पर ये लॉन्ग रन है, लॉन्ग रन में हम सारे के सारे फैक्टर्स को चेंज कर सकते हैं। तो लॉन्ग रन में क्या है, इन द लॉन्ग रन ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल, नो फैक्टर इज फिक्स्ड, कोई भी फैक्टर फिक्स नहीं है, बिकॉज लॉन्ग रन में हम लैंड, मशीनरी सब कुछ चेंज कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली द स्केल ऑफ प्रोडक्शन कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द क्वांटिटी ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हम अब जैसे भी प्रोडक्शन के अपने फैक्टर चेंज करेंगे, हमारा आउटपुट भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी फिक्स फैक्टर नहीं है, लॉन्ग रन में हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने दो डेफिनेशन दी हुई है और उनके राइटर के नेम भी दिए हुए हैं। डेफिनेशन क्या है, द टर्म रिटर्न्स ऑफ स्केल रेफर्स टू द चेंजेस इन आउटपुट, आउटपुट में चेंज एज ऑल फैक्टर्स चेंज बाय द सेम प्रपोर्शन, सेम प्रपोर्शन में चेंज होते हैं वो फैक्टर्स जिससे हमारा आउटपुट में चेंज होता है। और दूसरी डेफिनेशन क्या कहती है, returns to scale relates to the behavior of total output as all inputs are varied and in a long run concept. long run में जब सारे inputs वेरी करते हैं, चेंज कर सकते हैं, उससे हमारे प्रोडक्शन में आउटपुट में जो भी हमारे चेंज होता है वो लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल है। ओके, फिर आता है रिटर्न्स टू स्केल आर द फॉलोइंग 3 टाइप्स। ये 3 तरह का होता है, जैसे कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल और डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। ये 3 तरह का होता है। तो एक्सप्लेनेशन देखेंगे इसका क्या है। इन द लॉन्ग रन आउटपुट कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग ऑल फैक्टर्स इन द सेम प्रोपोर्शन। हम सारे के सारे फैक्टर्स को क्या है, सेम प्रोपोर्शन में चेंज करते हैं। जनरली लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल रेफर्स टू एन इंक्रीज इन ऑल फैक्टर्स इन ए सेम प्रोपोर्शन, सेम प्रोपोर्शन में चेंज कर रहे हैं। सच एन इंक्रीज इज कॉल्ड रिटर्न्स टू स्केल। और वो इंक्रीज करना क्या कहलाता है, रिटर्न्स टू स्केल। मतलब हमारे उस पैमाने को, हमें क्या रिटर्न मिला, मतलब हमने जो इनपुट्स लगाए उसके बदले में हमें कितना आउटपुट मिला, हमें कितना रिटर्न मिला, एक्चुअली ये बात बताता है। तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल होगा कि जब हमने मान लीजिए फैक्टर्स को 5% से बढ़ाया और हमारे आउटपुट में 6%, मान लीजिए हमने अपने फैक्टर्स जो थे फैक्टर्स को 5% से बढ़ाया और उसके बाद जो हमारा आउटपुट है, आउटपुट हमारा अगर 6% और या 7% हो जाता है, तो ये क्या होता है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है, बिकॉज हमारा आउटपुट हमारे इनपुट्स को बढ़ाने से ज़्यादा हुआ है। तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल और डिमिनिशिंग कॉस्ट, इंक्रीजिंग रिटर्न्स, हमारे रिटर्न्स इंक्रीज हुए या कैसे इंक्रीज होंगे, जब हमारी कॉस्ट कम होगी। ओके, रेफर्स टू ए सिचुएशन व्हेन ऑल फीचर्स ऑफ प्रोडक्शन आर इंक्रीज्ड, सब प्रोडक्शन इंक्रीज किए, आउटपुट इंक्रीज एट ए हायर रेट। जैसा कि मैंने बताया 5% से हमने उसको इंक्रीज किया था, पर हमें 6 to 7% जब वो मिला है आउटपुट हमें, तो वो क्या है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है। इट मीन्स इफ ऑल इनपुट्स आर डबल्ड, अगर हमने इनपुट्स को डबल किया, आउटपुट विल ऑल्सो इंक्रीज एट द फास्टर रेट देन डबल, मतलब वो डबल से भी ज़्यादा हमें मिलेगा। दिस इंक्रीज इज ड्यू टू मैनी रीजन। कैसे हो सकता है, लाइक डिवीजन ऑफ एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम। ये मैंने एक डायग्राम बनाया है जो कि आपको बताता है कि ये इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है। इसमें मैंने ये लगाया है कि ये जो कर्व है ये बताते हैं कि हमने कितना लेबर और कितना कैपिटल लगाया है। अब हमें देखिए, पहले हम इतना लगा रहे थे, फिर हम यहाँ से यहाँ तक लगा रहे थे, ये जब डिस्टेंस कम होता जाता है, इसका मतलब क्या होता है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। बिकॉज ये मान लीजिए ये 100 है, ये भी 100 है और ये भी 100 है, हमें उतना ही लगाया है हमने और हमारे रिटर्न्स ज़्यादा होते जाएंगे।
इसमें ध्यान रखेंगे कि द डिस्टेंस बिटवीन द आइसोगॉन्स कीप्स डिक्रीजिंग। ये जो हमारा डिस्टेंस है ये जब डिक्रीज होता जाता है तो ये क्या कहलाता है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, बिकॉज अब हमें कम लगाने पड़ रहे हैं। जब हम कम लगाएंगे हमारा आउटपुट क्या है, ज्यादा होता जाएगा। इट मीन, सॉरी मैंने यहाँ पर ये बोला था कि 100 लगाएं, इट मीन 100 ही आउटपुट हो रहा है इतना लगाने पर, मतलब इतने ही लेबर कैपिटल लगाने। जब हम लेबर कैपिटल कम लगा रहे हैं तो हमें 100 ही आउटपुट मिलता जा रहा है। इट मीन्स हमारी कॉस्ट कम हुई और हमारा जो भी आउटपुट है वो बढ़ गया है। और डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल, इसका बिल्कुल उल्टा लेंगे कि जैसे कि हमने 5% से अपने इनपुट को बढ़ाया है और हमें क्या है 2% या 3% ही जब आउटपुट मिले तो क्या होता है, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल होता है। तो इसका डायग्राम बिल्कुल इसके अपोजिट होगा। इसमें क्या होगा, ये डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, हमें और लेबर और कैपिटल लगानी पड़ेगी उतने ही आउटपुट के लिए, या अगर हम या कह सकते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा लेबर एंड कैपिटल लगानी पड़ेगी। फिर आता है कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल होगा, अगर हमने इनपुट को 5% से बढ़ाया है तो हमें आउटपुट भी 5% ही मिला है, तो वो क्या होता है, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, यानी कि जितना हमने इनपुट लगाया है उतना ही हमें आउटपुट जब इंक्रीज हो जाएगा वो क्या कहलाता है, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। इसका डायग्राम यहाँ पे बना के रखा है जिसमें ये जो भी होगा ये डिस्टेंस इक्वल होगा। तो याद रखेंगे इंक्रीजिंग, उल्टा याद रखना है, इंक्रीजिंग में ये डिस्टेंस कम होगा और डिक्रीजिंग में ये डिस्टेंस ज्यादा होगा और कांस्टेंट में ये इक्वल रहेगा। ओके, तो ये आज का शॉर्ट सा टॉपिक था। इसे डिटेल में और भी अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कर लें, जिससे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू।